त्रिपाठी सदन हवेली अपनी पुरानी रवायतों और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। घर की मालकिन सावित्री देवी, जिनका आदेश इस घर में पत्थर की लकीर माना जाता था, आज अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। कल घर के सबसे छोटे बेटे रमन और उसकी पत्नी अनन्या की शादी की पहली सालगिरह थी। शहर के सभी गणमान्य लोग आमंत्रित थे, लेकिन हवेली का माहौल उत्सव का कम और कुरुक्षेत्र का अधिक लग रहा था। समस्या की जड़ थी अनन्या। सावित्री देवी को लगता था कि अनन्या की एमबीए की डिग्री और लैपटॉप पर उसकी कटकट घर की शांति के लिए अभिशाप है। दूसरी ओर अनन्या एक शांत, सुलझी हुई और आधुनिक विचारों वाली युवती थी, जो मानती थी कि समस्याओं का हल आंसुओं से नहीं बल्कि बुद्धि से निकलता है। सुबह के 10 बज रहे थे। रसोइये, नौकर और सजावट वाले इधर उधर भाग रहे थे। सावित्री देवी ने अपनी बाहरी बनारसी साड़ी को संभालते हुए घर की पुरानी मैनेजर विमला काकी को डांट लगाई। विमला, क्या समय हो गया है और अभी तक मेहमानों के लिए मेवे की थालियां तैयार नहीं है? क्या मेरी नाक कटवाने का इरादा है? मैंने कहा था कि रमन की बहू को काम समझा देना, पर वो तो महारानी की तरह अपने कमरे में बंद होगी। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए अनन्या आई। उसके हाथ में एक टैबलेट था और कान में ब्लूटूथ। नमस्ते माँ जी, मेवे की थालियां ऑर्डर कर दी गई है। वो आधे घंटे में पैक होकर आ जाएंगी। घर पर पैक करने में समय व्यर्थ होता। वाह, अब हमारे घर का काम बाहर वाले करेंगे। त्रिपाठी खानदान की परंपरा है कि शगुन का सामान घर की बहुएं अपने हाथों से तैयार करती है। लेकिन तुम्हें क्या पता परंपरा का मोल? तुम तो बस उंगलियां नचाना जानती हो उस स्क्रीन पर। माँ जी, मैंने समय बचाने के लिए ऐसा किया ताकि मैं पूजा की तैयारियों पर ध्यान दे सकूं। बुद्धि का प्रयोग करने से परंपरा नष्ट नहीं होती है, बल्कि सुधरती है। हे भगवान, अब ये कल की आई लड़की मुझे सिखाएगी। रमन, ओ रमन, देख अपनी पत्नी की जुबान। इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था। माँ प्लीज, आज का दिन झगड़े का नहीं है। अनन्या ने जो किया सोच समझ कर ही किया होगा। सावित्री देवी ने मुंह फेर लिया। तभी घर की घंटी बजी। दरवाजे पर सावित्री देवी की ननद, अनन्या की बुआ सास मनोरमा जी खड़ी थी। मनोरमा जी का आगमन ही इस बात का संकेत था कि अब ड्रामा दोगुना होने वाला है। भाभी, तुम्हारी बहू तो बड़ी मॉडर्न है। सुना है खाना भी इंटरनेट देखकर बनाती है। हमारे जमाने में तो बहुएं मसालों की खुशबू से बता देती थी कि सब्जी में नमक कम है या ज्यादा। क्या बताऊं दीदी, मेरी किस्मत ही फूटी है। सोचा था पढ़ी लिखी बहू घर को स्वर्ग बनाएगी, पर ये तो घर को ऑफिस समझती है। तभी रसोई से रसोईया दीनू काका दौड़ते हुए बाहर आ गए। मालकिन, गजब हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ दीनू, क्यों चिल्ला रहे हो? मालकिन, जो हलवाई शाम की पार्टी का खाना बनाने वाला था, उसका फोन आया है। उसने मना कर दिया है। कह रहा है कि उसके कारीगर हड़ताल पर चले गए हैं। अब शाम को 500 मेहमानों का खाना कौन बनाएगा? हाय राम, अब क्या होगा? शहर के मेयर आने वाले हैं, बड़े बड़े व्यापारी आने वाले हैं। अगर खाना पीना नहीं बना तो त्रिपाठी सदन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। हे ईश्वर, मुझे उठा ले। मैंने पहले ही कहा था भाभी, इन बाहरी कैटरर्स का कोई भरोसा नहीं। अगर घर की बहुओं ने जिम्मेदारी ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। अभी क्या खिलाओगी मेहमानों को? हवा? घर में मातम सा छा गया। रमन ने तुरंत फोन निकालकर दूसरे हलवाइयों को कॉल करना शुरू किया, लेकिन शादी का सीजन होने के कारण सब व्यस्त थे। सावित्री देवी रो रही थी और मनोरमा बुआ ताने दे जा रही थी। अनन्या एक कोने में शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि चिंतन की लकीरें थी। रमन, घबराने से कुछ नहीं होगा, मुझे 10 मिनट दीजिए। तू क्या करेगी 10 मिनट में? 500 लोगों का खाना जादू से बनाएगी? दूर हो जा मेरी नजरों से। तेरी वजह से ही अब शगुन हुआ है। अनन्या ने सास के कड़वे वचनों का उत्तर नहीं दिया। वो अपने कमरे में गई और अपना लैपटॉप खोला। उसने तुरंत शहर के 3 सबसे बड़े क्लाउड किचन, उनके मालिकों से संपर्क किया। अनन्या जानती थी कि एक जगह से पूरा खाना बनवाना अब संभव है,
उसने विभाजन और शासन की नीति अपनाई। माँ जी, आंसू पोंछ लीजिए, समस्या का समाधान हो गया है। क्यों? क्या खिचड़ी पकाएगी 500 लोगों के लिए? नहीं बुआ जी, मैंने शहर के 3 अलग अलग स्पेशलिटी किचन से बात कर ली है। शाही दरबार से स्टार्टर्स आएंगे, बनारस भोग से मेन कोर्स आएगा और मिठास वाले 1 घंटे में रसमलाई और गुलाब जामुन भिजवा रहे हैं। और हाँ, सर्विस के लिए मैंने होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के छात्रों को इंटर्नशिप के तौर पर बुला लिया है। वो 20 मिनट में अपनी यूनिफॉर्म में यहाँ होंगे। लेकिन इतना इतना पैसा, बजट तो बिगड़ जाएगा। माँ जी, मैंने उनसे लास्ट मिनट कॉर्पोरेट डील के तहत बात की थी। हमें ये पूरा इंतज़ाम पुराने हलवाई से 10% कम दाम में मिल रहा है और खाना इतना लजीज होगा कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शाम हुई, हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। मेहमान आने लगे थे। खाना समय पर सज गया था और वेटर बेहद सलीके से सर्व कर रहे थे। मेहमान खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तभी एक नई मुसीबत आई। मनोरमा बुआ, जो अपने हार पचा नहीं पा रही थी, सावित्री देवी को एक कोने में ले गई। भाभी, तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? ये सब इतना सस्ता कैसे हो सकता है? जरूर तुम्हारी बहू ने रमन के पैसे कहीं और खपाए हैं और तुम्हें कम दाम बता रही है। आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं, घर का पैसा अपने मायके भेजने में माहिर होती हैं। सावित्री देवी, जो स्वभाव से कान की कच्ची थी, फिर से संदेह में आ गई। पार्टी खत्म होने के बाद, अनन्या, आज तूने घर की इज्जत बचा ली, ठीक है, लेकिन मुझे हिसाब चाहिए। मुझे लगता है कि तूने इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर पैसों में हेर फेर की है। बुआ जी कह रही हैं कि इतना अच्छा इंतजाम इतने कम पैसों में नामुमकिन है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अनन्या ने रमन को रोका। वो मुस्कुराई और अपना फोन टीवी स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। माँ जी, पारदर्शिता ही आधुनिकता की नींव है। ये देखिए, स्क्रीन पर सारे बिल, ट्रांजैक्शन आईडी और वेंडर्स के साथ हुई चैट प्रदर्शित हो गई। लेकिन अनन्या ने वहीं बस नहीं किया, उसने एक और फाइल खोली। और माँ जी, चूंकि हम हिसाब की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है। जिस पुराने हलवाई ने एंड मौके पर धोखा दिया था, उसने धोखा नहीं दिया था, उसे किसी ने कैंसिल करने के लिए कहा था। क्या? किसने? अनन्या ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें मनोरमा बुआ की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जो हलवाई से कह रही थी, सुनो, आज एंड मौके पर मना कर देना, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। उस पढ़ी लिखी बहू की हेगड़ी निकाल लिया मुझे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बुआ का चेहरा सफेद पड़ गया। सावित्री देवी की आंखों से पर्दा हट चुका था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी ननद ने घर की इज्जत दांव पर लगा दी, सिर्फ उनकी बहू को नीचा दिखाने के लिए। माँ जी, मैं जानती थी कि बुआ जी मुझे पसंद नहीं करती। मैंने घर के सिक्योरिटी सिस्टम में वॉइस रिकॉर्डिंग फीचर ऑन कर रखा था, क्योंकि मुझे सुबह से ही कुछ साजिश की बू आ रही थी। इसे इंटेलिजेंस कहते हैं माँ जी। परिवार को टूटने से बचाने के लिए कभी कभी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। सावित्री देवी उठी और मनोरमा बुआ के पास गई। दीदी, आप अभी इसी वक्त मेरे घर से जा सकती हैं। जिसने मेरे बेटी की सालगिरह और मेरे घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसका इस घर में कोई स्थान नहीं। मनोरमा बुआ शर्मिंदा होकर वहां से चली गई। सावित्री देवी धीरे धीरे अनन्या के पास आई। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी पुरानी सोच में इतनी जकड़ी हुई थी कि मैं तेरी असली कीमत पहचान ही नहीं पाई। माँ जी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बस इतना मान लीजिए कि परंपरा दिल में होती है और बुद्धिमानी दिमाग में।